मान तजे कर विचार गंभीर, कष्ट हरण मंगल करण चरण शरण रघुवीर। यदि तू अपना मद मोह छोड़ कर नहीं शरण में आएगा, तो बहुत शीघ्र कर ले विचार, तू करनी का फल पाएगा। प्रारब्ध बड़ा प्रचलित शब्द है, लोग अक्सर कहते हुए मिल जाते हैं, क्या करें साहब प्रारब्ध है। तो आज इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रारब्ध यानी तत्समरूप है परालब्ध। परालब्ध अपनी अपनी, जैसे कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वजन्य पाप, यही है प्रारब्ध। और वो कैसे? कामना जगी, आपने कर्म किया और जो फल मिला परालब्ध, उसको कहते हैं, फल को कहते हैं परालब्ध। लब्ध लाभ, कर्म अच्छा है तो लाभ है और कर्म बुरे हैं तो हानि है, लेकिन है तो वो प्रारब्ध ही। और शास्त्रों ने, विद्वानों ने इसको 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला इच्छा प्रारब्ध, दूसरा अनिच्छा प्रारब्ध और तीसरा परीक्षा प्रारब्ध। जैसे आपकी कोई कामना जगी, आपने YouTube चैनल बनाया और आपने कर्म किया, परिश्रम किया, चैनल कामयाब हुआ, आपको फल मिला, इसको कहते हैं इच्छा प्रारब्ध। और आपको सर्दी जुकाम बुखार ज्वर ताप हो गया उषा देवी जी की तरह, फिर क्या होगा? ये आपकी इच्छा तो नहीं थी ना, लेकिन वो हो गया, अब हुआ है, तो ये क्या है? अनिच्छा प्रारब्ध इसको कहते हैं। अच्छा, आप सीधे साधे रास्ते पे जा रहे हैं, मान लो बंसीलाल जी सीधे रास्ते पे जा रहे हैं और 2 लोग झगड़ते हुए आए और उनके ऊपर आगे पड़ गए। अब आप बताओ, ना बेचारा उनका कोई लेना न देना उनका, लेकिन फिर भी परीक्षा प्रारब्ध। परीक्षा यानी दूसरे की इच्छा, ये है। अच्छा, अब बात आती है कि कड़वे बीज के कड़वे फल, यानी तीव्रतम प्रारब्ध। तीव्रतम तो पुण्य कर्मों से तीव्र प्रारब्धों का प्रभाव कम किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन कभी कभी पुण्य कर्म यानी पुरुषार्थ भी नाकाम हो जाते हैं, अब क्या करें? लेकिन भक्ति शास्त्र ये कहता है कि एक रास्ता है भक्ति का मार्ग। उदाहरण के लिए जैसे समझे, राजेश्वरानंद जी का उदाहरण है बहुत सुंदर। वो कहते हैं कि आप कोर्ट से हार गए तो हाई कोर्ट पहुंच गए, ठीक, हाई कोर्ट से भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाए, तो अब क्या करें? है रास्ता, है आखिरी रास्ता है। आप दया याचिका महामहिम राष्ट्रपति के पास लगा सकते हैं, सीधे महामहिम भगवान के पास, मर्सी ऑर्डर जिसे कहते हैं। तो आप यहाँ अपनी दया याचिका को लगा सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति के पास, यानी भगवान के पास। तो यही तो अंगद जी कह रहे हैं कि महामहिम जी जगत के स्वामी आपके दरवाजे पर खड़े हैं, तो उनसे गुहार क्यों नहीं लगाते? ये 20 भुजा 10 शीश दुष्ट अविलंब देखना टूटेंगे, जिस समय राम के सर प्रचंड वो क्रोध युद्ध में छूटेंगे। उस समय न तेरी ये बातें होंगी, कदापि रे 10 कंदर होंगी, कदापि रे 10 कंदर। जब चढ़े क्रोध कर कटक सहित इस लंका पर भालू बंदर। मूढ़ प्रथा जनिमार सिगाला, राम बैर से हो यही आला। तब सिर निकर कपिन के आगे, पर यही धरनी राम के आगे। तब सिर कंदुक समनाना, खिलिए भालू की चौगाना। तब की चली गाल तुम्हारा, विचार बजुराम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत मानल जनु ग्रत परा। अंगद जी ने रावण से कहा, हे मूर्ख, व्यर्थ की सेखी मत बगार। जब श्री राम जी के बाणों से तेरे ये 10 सिरों के झुंड पृथ्वी पर आकर पड़ेंगे, तब हमारे भालू बंदर तुम्हारे इन सिरों की गेंद बनाकर चौगान खेलेंगे।
तब ये तुम्हारा मुंह चलना बंद हो जाएगा। अच्छा, चौगान एक खेल होता है जिसे घोड़ों पर सवार होकर गेंद को उछाला जाता है। चौगान, चौबगन भी इसे कहते हैं। और इस खेल के नाम से हमारे जयपुर शहर में एक स्टेडियम का नाम भी है, घनघोरी बाजार चौगान स्टेडियम। तो अंगद के वचन सुनकर रावण और भड़क उठा, जैसे किसी ने जलती आग में घी डाल दिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।